दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बेबी सिटर मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम कोल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डरता था, और उसके स्कूल में उसके एक फ्रेंड भी थी जिसका नाम मेलिना था। हालांकि मेलिना के डैड कोल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। फिर जब कोल अपने घर जा रहा होता है तो जर्मी और उसके दोस्त आकर कोल को बुली करने लगते हैं और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं। तभी वहाँ पर कोल की बेबी सिटर बी आ जाती है जो जर्मी और उसके दोस्तों को डराकर भगा देती है। फिर वो कोल को लेकर उसके घर पहुँचती है। नेक्स्ट सीन में हम कोल और उसके डैड को देखते हैं जो कोल को गाड़ी चलाना सिखा रहे होते हैं, लेकिन कोल बहुत ज्यादा डर रहा होता है, इसलिए वो गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं कर पाता है। फिर जब अगले दिन कोल स्कूल जा रहा होता है तो उसकी दोस्त मेलिना उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेबी सिटर तुम्हारे सोने के बाद क्या करती है? हो सकता है कि वो तुम्हारे सोने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को तुम्हारे घर पर बुलाती हो। इस पर कोल कहता है कि आज रात को मैं जरूर चेक करूंगा कि वो क्या करती है। फिर जब कोल घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके मॉम और डैड कहीं जाने वाले हैं, इसलिए सिर्फ बी और वही घर पर रुकने वाले हैं। फिर अपने पेरेंट्स के जाने के बाद कोल बी के साथ बहुत मस्ती करता है। इस दौरान वो दोनों ही काफी खुश थे। फिर रात में सोते वक्त बी कोल को सुलाने के लिए एक ड्रिंक देती है, लेकिन कोल मौका पाकर उस ड्रिंक को फेंक देता है ताकि वो रात में उठकर बी को देख सके कि वो आखिर करती क्या है। और जैसा उसे शक था, रात में कुछ लोग उसके घर आते हैं, और जब कोल अपने रूम से बाहर जाकर चुपचाप उन्हें देखता है तो उसे पता चलता है कि वो सभी पार्टी कर रहे हैं। फिर वो लोग बी को वहाँ मौजूद सभी लोगों को किस करने का डेयर देते हैं, लेकिन जब बी सैमुअल को किस करती है तो उसके कुछ समझ पाने से पहले ही वो दो चाकू से उसके सर पर बुरी तरह से अटैक कर देती है, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है, जिसे वो लोग एक बाउल में इकट्ठा करते हैं, जो कि काफी अजीब बात थी। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो ये सब कुछ एक रिचुअल के लिए कर रहे हैं, जिससे उनकी विश पूरी हो जाए। इसके पास सोनिया वहाँ एक बॉक्स लेकर आती है जिसके अंदर एक बहुत ही पुरानी बुक मौजूद थी, जिसे देखकर बिग बताती है कि ये एक शैतानी किताब है और यह सिर्फ आखिरी किताब बची हुई है। यहाँ पर ये सारी चीजें रूम के बाहर मौजूद कोल देख रहा था, और जब वो सुनता है कि वो लोग मासूम बच्चे के तौर पर उसका खून निकालने वाले हैं तो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने रूम में जाकर पुलिस को कॉल कर देता है। लेकिन उसी दौरान उसे आवाज आती है कि वो सभी उसकी रूम की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए वो सोने का नाटक करने लगता है। तभी बी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाती है और कोल का ब्लड निकाल लेती है। हालांकि कोल सुई से बहुत ज्यादा डरता था, लेकिन उस दौरान वो बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालता है। फिर उन सबके जाने के बाद कोल अपने बेड से बेडशीट बांधकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हमें झलक दिखाई जाती है कि बी अभी भी रूम में मौजूद थी। तभी अचानक से कोल बेहोश हो जाता है और उसकी जब आँख खुलती है तो देखता है उसे चेयर से बांधा हुआ है। इस दौरान बी और उसके सारे साथी उसके सामने ही होते हैं। ये देखकर वो बी से उसके दोस्तों के बारे में पूछता है, लेकिन बी उसे कुछ भी ठीक से नहीं बताती है। तभी कोल अपने पास मौजूद पॉकेट नाइफ से अपनी रस्सियां काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब कुछ पीछे शीशे में दिखाई दे रहा था। तभी बी कोल को समझाती है और कहती है कि वो ब्लड सिर्फ साइंस प्रोजेक्ट के लिए लिया था। हालांकि कोल उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे ब्लड मांगती तो मैं तुम्हें दे देता, पर बी उसे किसी तरीके से कन्विंस कर लेती है और उसकी रस्सियां खोलने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर बी कहती है कि कोल जरूर तुमने कुछ ऐसा देखा है जिस वजह से तुमने पुलिस को बुला लिया है। तभी कोल हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। उसी समय पुलिस ऑफिसर्स भी घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन मैक्स उनमें से एक की आंख में रॉड से अटैक कर देता है, जिससे उस पुलिस ऑफिसर के हाथ में ली हुई गन चल जाती है और एलिसन घायल हो जाती है। हालांकि इस दौरान वहाँ मौजूद दूसरा पुलिस ऑफिसर उन सबको गन से डराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी बी चाकू से बहुत ही बुरी तरीके से उसका गला काट कर उसे मार देती है। फिर मैक्स पहले ऑफिसर का सर रॉड की मदद से 2 टुकड़ों में बांट देता है। तभी पुलिस ऑफिसर्स का वॉकी टॉकी बजने लगता है, लेकिन खुद को बचाने के लिए बी जबरदस्ती कोल से ऑल क्लियर का कोड पूछ लेती है, जिससे मैक्स वॉकी टॉकी से मैसेज दे देता है कि यहाँ सब कुछ क्लियर है। और जब वो सभी एलिसन से बात कर रहे होते हैं तो कोल मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है, जिसका पीछा करते हुए जॉन भी ऊपर पहुँचता है, लेकिन उसका पैर वहाँ पड़े हुए एक टॉय पर पड़ जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी गर्दन में नुकीला कांच घुसने की वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर मैक्स कोल को पकड़ने के लिए उसके रूम के बाहर पहुंचता है, लेकिन कोल अपने रूम का दरवाजा बंद करके बेडशीट की हेल्प से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैक्स वहां पर आकर उसे ऊपर खींचने लगता है, जिससे कोल नीचे गिर जाता है और भागते हुए गैराज में पहुंचता है, जहां उसे सैमुअल की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है।
जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। उसी दौरान उसे एक बॉक्स में रॉकेट बम दिखाई देता है, जिसे लेकर वो बेसमेंट में छुप जाता है। तभी उसे ढूंढती हुई वहाँ पर सोनिया आ जाती है, लेकिन जब उसे कोल वहाँ पर नहीं मिलता है तो वो वहाँ से बाहर जाने लगती है। उसी समय कोल अपने ऊपर बैठे हुए एक स्पाइडर को हटाने की कोशिश करता है, जिससे सोनिया को उसके वहाँ पर होने का एहसास हो जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि कोल रॉकेट जलाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। उसी समय सोनिया के दोनों हाथ वहां बिछे हुए चूहे के ट्रैप में फंस जाते हैं, जिससे मौका पाकर कोल बेसमेंट से बाहर निकलकर उसे बंद कर देता है और इस वजह से वो जलता हुआ रॉकेट देखते ही देखते ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सोनिया बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। तभी वहाँ पर मैक्स भी आ जाता है, जो कहता है कि तुमने सोनिया को मार दिया, तुम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। और वो कोल के ऐसा करने पर काफी इम्प्रेस था, लेकिन इसके बावजूद वो कोल को पकड़ने की कोशिश करता है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद मैक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसका बुरी तरीके से गला दबाने लगता है। तभी मैक्स को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और जब वो कोल से इस बारे में पूछता है तो वो बताता है कि जर्मी मेरे घर पर अंडे फेंक रहा है। इसलिए मैक्स कोल को उसका सामना करने के लिए कहता है। हालांकि कोल जर्मी के सामने तो पहुंच जाता है, लेकिन वो उसका सामना करने की बजाय उससे हेल्प मांगता है कि मुझे यहाँ से बचा लो। लेकिन जर्मी को ये सारी चीजें मजाक लगती हैं और वो उसके सर पर अंडा फोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद फिर से कोल के पास मैक्स आ जाता है। हालांकि कोल को लगता है कि मैक्स उसे छोड़ देगा, लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ लोगों को मारने ही आया हूँ। ये सुनकर कोल उसके मुंह पर पंच मारकर फिर से वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए एक ट्री हाउस पर चढ़ जाता है। साथ ही उसकी सीढ़ियाँ भी तोड़ देता है ताकि मैक्स वहाँ ना चढ़ सके। लेकिन मैक्स रस्सी की मदद से उसके पास पहुँच जाता है और उसके चेहरे से एग व्हाइट साफ कर देता है। लेकिन जब ट्री हाउस का प्लाईवुड टूट जाता है तो मैक्स नीचे गिरने लगता है। हालांकि वो खुद को बचाने के लिए पेड़ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में एग व्हाइट लगा होने की वजह से उसके हाथ फिसल जाते हैं और वो रस्सी में फंसकर बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। तभी बी गन लेकर वहां पहुंच जाती है, जिससे बचने के लिए कोल भागता हुआ मेलेनी के घर में जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। ये सब सुनने के बाद मेलेनी भी काफी घबरा जाती है। उसी दौरान उन्हें वहां पर बी के आने का एहसास होता है, इसलिए वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए छुप जाते हैं और कोल को वहां पर ना पाकर बी वहां से वापस चली जाती है। इस दौरान कोल मेलिना को बचाने के लिए उसे रूम में बंद करके बी का सामना करने का फैसला करता है और बाहर निकलकर उसे आवाज लगाते हुए अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि सब कुछ ऐसा हो गया था जैसे वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। ये सब कुछ देखकर वो काफी हैरान था। तभी उसे वहां पर एलिसन दिखाई देती है, जो बेहोश थी। लेकिन जब वो किचन में पहुंचता है तो उसे वहां पर वो शैतान की बुक मिल जाती है, जिसे वो देख ही रहा होता है कि तभी एलिसन वहां आकर उस पर अटैक कर देती है। पर कोल उसे खुद से दूर कर देता है और उसे अपनी बातों से बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाती है और फिर एक चाकू से कोल पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर बी आ जाती है, जो शॉटगन से एलिसन का सर ब्लास्ट कर देती है। इस दौरान बी कहती है कि अब मुझे ये शहर छोड़ना होगा। तभी कोल उसकी किताब उठाकर उसे जलाने की धमकी देता है और पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। हालांकि ये देखकर बी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी तुम बहुत छोटे हो, ये सब कुछ नहीं समझ पाओगे। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि बी ऐसे ही सीधे साधे लोगों को अपना शिकार बनाकर अपने दोस्तों की मदद से उन्हें मार देती है और फिर इनोसेंट बच्चों के खून से रिचुअल करती है, जिससे उसकी और उसके दोस्तों की विश पूरी हो सके। यहाँ पर बी ये भी कहती है कि मैं बचपन में बहुत ज्यादा डरी हुई रहती थी, लेकिन अब मैं किसी भी चीज से नहीं डरती हूँ और मुझे अपनी लाइफ में यही चाहिए था। जब कोल को ये पता चलता है कि बी सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसे समझाती है कि मैं तुम्हें मार सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हें ना मारकर एलिसन को मार दिया। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे, क्योंकि हम सब लोगों को ये बोल देंगे कि हम पर अटैक हुआ था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोल उसकी बातों से कन्विंस हो गया है, लेकिन वो देखते ही देखते उसकी बुक को आग लगा देता है और फिर उस बुक को वहीं पर फेंक कर घर के बाहर निकल जाता है। हालांकि बी बुक में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश करती है। उसी समय कोल मेलेनी के फादर की गाड़ी लेकर अपने घर में घुसा देता है, जिससे वहाँ मौजूद बी गाड़ी के नीचे दब जाती है। फिर कोल उसके पास आकर ये बात कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। इस दौरान हम देख सकते थे कि कोल बहुत
बहुत ही ज्यादा दुखी था और कोल को ऐसे देखकर बी भी रो रही थी। तभी वहाँ पर कोल के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जिनसे वो कहता है कि अब मुझे बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। फिर हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जब रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लोग कोल के घर में चेक करने के लिए पहुंचते हैं तो बी उन पर अटैक कर देती है, जिससे ये बात क्लियर होती है कि वो अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।